हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनर्वा एजुकेशन पॉइंट। तो आइए फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। कह रहा सम ऑफ जीरोज दिया गया है 2, सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम -7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -14 है। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे किया जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, जिसका सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2। तो यहां पर हो जाएगा 2 इक्वल माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। फिर दिया गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला ये है, जिसकी वैल्यू -7 दी गई है। -7 इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके। और थर्ड की वैल्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है, जिसकी वैल्यू -14 गिवन है। -14 इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब यहां पर हमने देखा कि ये हमारी वैल्यूज आ गई। यहाँ हम 1 लगा सकते हैं, अपन बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी 1 लगा सकते हैं और इधर भी 1 लगा सकते हैं। तो यहां से जो हमारी ए की वैल्यू है वो 1 आ गई और माइनस बी इक्वल टू 2, यानी बी इक्वल, तो हम वैल्यू लिख लेंगे। ए इक्वल हमारा 1 आ गया, सभी जगह ए इक्वल 1 है, ए इक्वल 1 है और यहाँ भी ए इक्वल 1 है। तो हमारी ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ माइनस बी इक्वल टू 2 है, तो उधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो बी इक्वल टू -2 आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या आ गई? -7 आ गई। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से ये माइनस कट गया, ये कट गया, तो 14 हो जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू 14 आ गई। दिस वैल्यू मतलब इस वैल्यू को हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ 2b की जगह पर 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 और प्लस 14। ये हमारा क्या आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमें फाइंड करना था। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने इसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7 प्लस 14 आ गया, विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये थर्ड नंबर को हम रीड करेंगे। इफ द जीरोज ऑफ
पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। फाइंड ए एंड बी। कह रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिया गया इसके जीरोज ए माइनस बी है, ए है और ए प्लस बी है। तो फाइंड करना है ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी उसको हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हमने लिख लिया। और ये क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ये गिवन है जो कि इस फॉर्म में है। तो हम देखते हैं हमारा ए और बी और सी और डी की वैल्यू क्या होगी। तो ए इक्वल टू 1 है, यानी कि यहाँ से ये जो 1 ए है यहाँ पर ये कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है। और बी की वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ -3 दिख रहा है। सी की वैल्यू क्या है 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है। ये हमने यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू को निकाल दिया, मतलब लिख लिया जो कोफिशिएंट होते हैं। और हमारे पास और भी चीजें हैं। अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी होता है, मतलब ए माइनस बी है अल्फा की वैल्यू। यहाँ पर जो जीरोज गिवन है अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है और बीटा की वैल्यू ए है और गामा की वैल्यू ए प्लस बी है। तो ये हमारी वैल्यूज ए बी सी और डी की वैल्यूज हैं और अल्फा बीटा गामा यानी जीरोज की वैल्यू भी मिल गई हैं। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहला जो सम का फार्मूला है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको हम लोग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी। ये वैल्यूज जो हैं अल्फा बीटा गामा की हमने पुट कर लिया इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -3 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू मैंने पुट कर लिया। अब यहाँ से ये माइनस बी और प्लस बी कैंसल हो गए, तो 3a है हमारे पास 3a इक्वल टू यहाँ +3 हो जाएगा, यानी कि 3 हमारे पास 3a इक्वल टू 3 हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 3/3 यानी कि a इक्वल टू 1 आ गया निकल के हमारे पास। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें दूसरे फार्मूले पर यानी कि इस पे रखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A होता है। तो हमने पहले फार्मूले पर रखा सम ऑफ जीरोज पे, फिर दूसरे फार्मूले पर अगर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम सेकंड वाले इस पर जो है कोई वैल्यू पुट करके नहीं निकालेंगे। आइए थर्ड वाले पर हम निकालते हैं। थर्ड वाले को फार्मूले पर अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे रखेंगे वैल्यू। ये -D/A होता है। अल्फा बीटा गामा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी है -D यानी कि -1/1 ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने देखा ये 1 की a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, 1 - b फिर 1 और यहाँ भी 1 + b इक्वल टू -1। ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं 1 - b और 1 + b आ गया, मल्टीप्लाई 1 से जब हुआ इक्वल टू -1 इक्वल टू हमारा -1 के हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये a - b के फॉर्म में है और ये a + b के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b² ब्रैकेट में।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां से इस वाले स्टेप से 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इस फॉर्मूले पर हमने जब वैल्यू पुट की तो यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, यहाँ से कैंसिल हो गया माइनस, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, +-√2। ये हमारा आंसर है, b इक्वल टू +-√2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखा इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मिनरवा एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।